ये कहानी है एक कॉल गर्ल की। पहली बार जब वो एक क्लाइंट से मिली तो उसने जानबूझकर बिना ब्रा और पैंटी के यानी वैक्यूम आई। लेकिन उस आदमी के हाथ उसके कपड़ों के अंदर घुसकर उसका जिस्म एक्सप्लोर करने लगे। जैसे ही उसने एक तरफ रोका, आदमी ने दूसरी तरफ शुरू कर दिया। उस लड़की जिसका नाम जाउली है को बहुत गुस्सा आया और उसने उस आदमी से दूर जाना चाहा, पर वो उसके हाथों को हिला नहीं पाई। फ्रस्ट्रेट होकर वो एक बहाना बनाती है और कमरे से भाग जाती है और खुद को शांत करने के लिए सीढ़ियों पर गिर जाती है। उसको उम्मीद नहीं थी कि दावेई, एक वेटर जिसको वो हमेशा पसंद करती थी, आएगा और उसको हैंगओवर की गोली देगा। उसको लगा कि वो उसकी मदद कर रहा है, पर जैसे ही वो उठी उसने मौके का फायदा उठाया और उस पर झपटा। जाउली को लगा कि दावेई उस पर हमला करने वाला है, इसलिए वो बिना अपना बैग उठाए भाग गई। पहले एक आदमी ने उसको परेशान किया और उसके तुरंत बाद एक अजनबी ने उसको चूमा। ये सारे बुरे अनुभव उसको लाओकुन की याद दिलाते हैं, एक आदमी जो उसके साथ बहुत अच्छा था। थोड़ी टाइम पहले जाओली की मुलाकात लाओकुन से हुई थी, एक आदमी जो उससे उम्र में बहुत बड़ा था, लेकिन वो इतना ख्याल रखने वाला था और उसने उसके बेटे जाओहान को अपना बेटा माना। जाओली उम्र का अंतर भूल गई और उसके प्यार में डूब गई। उसने अपनी नौकरी भी छोड़ दी लाओकुन की हाउसवाइफ बनने के लिए, एक खुशहाल छोटे परिवार की जिंदगी का सपना देखते हुए। लेकिन एक दिन लाओकुन का रवैया बदल गया। वो उसके साथ बहुत ठंडा और घिन से पेश आने लगा। जाओली समझ गई कि कुछ गलत है और उससे पूछना चाहिए, पर वो बात को टाल रहा था। आखिरकार जब जाओली ने उसको बताया कि वो प्रेग्नेंट है, तो लाओकुन को मजबूरन बताना पड़ा कि वो पहले से ही शादीशुदा है। दुखी होकर जाओली, जो प्यार में डूबी हुई थी, ने उसको जाने नहीं दिया, पर नतीजा नहीं बदला। पहले भी एक आदमी ने उसको धोखा दिया था और अब उसके प्यार को फिर धोखा मिला। जाओली इतनी दुखी हुई कि उसने हर उस आदमी से नफरत करना शुरू कर दिया जिससे वो मिली। वो किसी पर भी भरोसा नहीं करना चाहती थी और उसके दिल में जिंदगी और समाज के लिए गुस्सा भर गया। ये गुस्सा तब फटा जब वो घर आई और अपने बेटे जाओहान पर उतारा। उसने चिल्लाया, देखो तुम हमेशा इतने आज्ञाकारी, तुम में क्या आज्ञाकारी है। जाओहान ने अपनी माँ को इतने गुस्से में पहले कभी नहीं देखा था और डरकर अपने कमरे में भाग गया। गुस्से में जाओली ने सोचा कि उसके बेटे की खामोशी का मतलब है कि वो उसको तसल्ली नहीं दे रहा, जिससे वो और गुस्से में आ गई। उसने चिल्लाया, ये सब तुम्हारी वजह से है, अगर तुम नहीं होते तो मैं ऐसी नहीं बनती, अगर तुम नहीं होते तो मैं यहाँ नहीं बैठी होती, ये सब तुम्हारी वजह से है वांगजुहान। अपनी माँ को इतना परेशान देखकर जाओहान का दिल टूट गया। उसने हिम्मत जुटाई और उसके पास गया और उसने वही कविता दोहराना शुरू कर दिया जो उसकी माँ ने उसे याद करने को कहा था, ये सोचकर कि इससे वो उसको तसल्ली दे पाएगा। अगली सुबह उसने अपनी माँ के लिए खाना भी बनाया जब उसकी तबीयत खराब थी। इन सब हरकतों ने जाओली को एहसास दिलाया कि उसकी तकलीफ उसके बेटे की वजह से नहीं है। उसने उसको गले लगाया और माफी मांगी। जाओहान, जो अपनी माँ को बहुत प्यार करता था, रात के बाद तुरंत भूल गया और जाओली काम पर वापस लग गई, अपने बेटे के लिए एक बेहतर जिंदगी बनाने का इरादा करके। तभी दावे, जो वेटर था जिसने पहले उस पर झपटा था, दोबारा सामने आ गया।